हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राकेश स्टैटिक चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मैं आज आप लोगों को भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, प्रैक्टिस नंबर 8। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है भूगोल से। एक नंबर से देखिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हिकेटियस को। दोनों प्रश्न देखिए, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये, इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है 3। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीन का सी हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर देखिए, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। तो क्या की गई है? तो देखिए, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। तो क्या की गई है? भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर, नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वारेनियस। किसने कहा था? वारेनियस। तो बस यहाँ आप लोगों को जितना भी सेट लगवाया जा रहा है सारा महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और सारा रिवीजन कर लीजिएगा, तभी जाके आप बिहार पुलिस मनीष सिपाही में एक सीट पक्का कर पाइएगा। आपको हर टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सेट यहाँ पर मिलेगा। तो बस चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कांट ने। किसने कहा था? कांट ने। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 का। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न 8 है, वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का है? वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 का? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जेम्स हट्टन ने। किसने कहा था? जेम्स हट्टन ने। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर देखिए, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, WM डेविस। WM डेविस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, कार्ल सावर को।
कार्ल सावर का है। 11वां प्रश्न देखिए, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का बी हो जाएगा, पेसेल। 11 क्या हो जाएगा? बी, पेसेल। 12वां प्रश्न देखिए, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का सही आंसर डी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर देखिए, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, एच बेरोज, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, थेल्स। कौन है? थेल्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? ये, कार्ल रिटर को। 17वां प्रश्न देखिए, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? उसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, कार्ल रिटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18, मानव भूगोल यह अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है? मानव भूगोल यह अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कु सैम्पुल हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। कितने तारामंडल हैं? 88। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सारा आपको रट जाना है, पूरा रटा, जितना प्रश्न आपको देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर देखिए, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मंगल पर। किस पर स्थित है? मंगल पर।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13वां। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा 4। कितनी है? 4 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? कौन नहीं है इसमें? शनि नहीं है। कौन नहीं है? शनि नहीं है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा 4। कितनी है? 4 है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा मंगल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा शुक्र और अरुण। क्या हो जाएगा? शुक्र और अरुण। नेक्स्ट प्रश्न है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अभिनव तारा। क्या कहलाती है? अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो किसने खोज की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कॉपरनिकस ने। किसने खोजा? कॉपरनिकस ने। 21वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो इसका सही आंसर सूर्य हो जाएगा। इसका ये नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 देखिए। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो कौन सा गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हाइड्रोजन और हीलियम। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। नेक्स्ट प्रश्न 24 देखिए। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा वर्णमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर देखिए। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि इसका सही आंसर ये हो जाएगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न है 26। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 21 जून को। कब दिखाई देता है? 21 जून को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अपसोर। क्या कहा जाता है? अपसोर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसोर। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न देखिए।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो बस याद रखिएगा, इतना भी प्रश्न आपको हम अभी पढ़ा रहा हूँ, सर अभी भी आई है। 31वां प्रश्न देखिए, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। 32वां प्रश्न देखिए, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। धब्बे वे स्थान है, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। तो सूर्य में काला धब्बा क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर देखिए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% हाइड्रोजन है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, सूर्य। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है, सौर पृष्ठ सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर कितना तापमान होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत ज़्यादा से मात्रा में पाया जाता है? बहुत याद मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हीलियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। 37वां प्रश्न देखिए, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, 8.3 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न क्या 38 नंबर, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, बुध। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 88। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 40। 40वां प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बुध। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, बुध। 43वां प्रश्न देखिए, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, बुध का। 45वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बुध। नेक्स्ट प्रश्न देखिए
नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, देखिए। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा बुध। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, शुक्र। पृथ्वी इतना बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न 48 नंबर, देखिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो बस ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। इसी तरह का रेगुलर सेट लेकर के आते रहूँगा, टॉपिक बाय टॉपिक। तो आज भूगोल का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारा शुरू से अंत तक देख लीजिएगा और अधिक से अधिक रटने की कोशिश कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा, तभी जाके बिहार पुलिस मध्य सिपाही में एक सीट पक्का कर पाइएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो बस वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए प्रश्न के साथ। जय हिंद, जय भारत।